दरभंगा के कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में गिरा छत, नहीं हुआ कोई हताहत, बाल बचे लोग। बता दें कि शहर के मिर्जापुर इंदिरा चौक के पास कामेश्वरी प्रिया पुअर होम है, जिसमें गरीबों का इलाज होता है। बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से पुअर होम का छत गिर गया, लेकिन उसके बगल में रहने वाले लोग बाल बच गए। वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि जब इसकी आवाज़ हम लोग को सुनाई दी तो मानिए कोई बड़ा हादसा या ठनका गिर गया हो, जिससे अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और हम लोग रात में ही इसे देखने आए, लेकिन यहाँ पर मौजूद बगल के रहने वाले लोगों को कुछ नहीं हुआ और सभी लोग बाल बच गए। तो वहीं यहाँ के लोग का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है, जिस पर पुअर होम प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। कुछ दिन पहले ही छत की दीवार आगे ढह गई थी, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ और लोग सभी बच गए। प्रिया पुअर होम है, मैं यहाँ पे जन्म से ही हूँ और मुझे यहाँ पे मतलब क्वार्टर मिला हुआ है रहने के लिए। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं टूटा हुआ है, ये कल रात मतलब रात के करीब 2 बजे के आसपास जो भारी बारिश हुई थी उस समय अचानक ये गिर गया। गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ था, तो हम लोग पास में ही रहते हैं, तो हम लोग निकल के आए, देखे तो देखिए ये गिरा हुआ है। इससे पहले ही 2-3 दिन पहले भी बारिश हुई थी, तो आगे आप देख सकते हैं वो वाला जो है यहाँ पे आपको ईटा उटा मिलेगा, वो भी गिरा हुआ था। ये पूरा भवन मतलब जर्जर है, पूरी इमारत भी यहाँ पे जर्जर है, कभी भी यहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। दरभंगा में रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के नए सत्र की शुरुआत की गई। नए सत्र की अध्यक्ष डॉक्टर पीएन मिश्रा को चुना गया, तो वहीं अजय कनोडिया को सचिव एवं शैलेंद्र झा को कोषाध्यक्ष के पद पर चयनित किया गया। नए सत्र के प्रथम दिवस पर रोटरी क्लब द्वारा अध्यक्ष के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब से जुड़े चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर पीएन मिश्रा ने कहा कि नए सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा एवं जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हवाई अड्डा से इंडिगो की हैदराबाद और कोलकाता के लिए 5 जुलाई से प्रारंभ होगी नॉन स्टॉप उड़ानें। बता दें कि इसको लेकर दरभंगा हवाई अड्डे पर इंडिगो ने 3 काउंटर बनाए हैं, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है और तीनों काउंटर पर अलग अलग काम होंगे। दरभंगा से हैदराबाद के लिए अपनी पहली उड़ान 12:45 पर भरेगी, तो वहीं कोलकाता के लिए 1:10 पर यह उड़ान भरेगी। वार्ड नंबर 30 के एंजल हाई स्कूल में लगे कोविड टीका महाअभियान के कैंप में लोगों को करने पड़ा भारी परेशानियों का सामना। घंटों इंतजार करने के बाद लोगों को मिला टीका। संख्या क्षेत्र होने की वजह से लोगों में उत्साह था, लेकिन मात्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक नर्स के होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व पार्षद नफीसुल हक उर्फ रिंकू ने कहा कि सरकार की कुव्यवस्था का यह एक उदाहरण है। घंटों इंतजार करने के बाद मात्र 25 से 30 लोगों को कोविड का टीका लगा है। अगर यही परिस्थिति दिन भर बनी रही तो मात्र कुछ ही लोगों को टीका लग पाएगा। ये आपको बता दें कि इससे बुरी व्यवस्था जो है दरभंगा जिला में दरभंगा में जो व्यवस्था है, अभी हम एंजल हाई स्कूल में वार्ड नंबर 30 में जो स्वास्थ्य विभाग ने जो व्यवस्था की है, इससे घटिया और बदतर इंतजाम और कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, 300 से 350 लोग यहाँ मौजूद हैं। एक कंप्यूटर वाले हैं जो OTP और ऑनलाइन करने के चक्कर में एक में उनको 10 मिनट 5 से 7 मिनट लग रहा है, और लोग सुबह यहाँ 9 बजे से लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मात्र 25 से 30 लोगों को मात्र सुई पड़ी है, वैक्सीनेशन हुआ। ये महाअभियान की बात जो DM साहब हमारे जिला अधिकारी महोदय ने कहा था कि महाअभियान चलना है, इस तरीके से अगर हम लोग जो लोग माइनॉरिटी के इलाके में जो लोग कहना था कि लोग सुई नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को जागरूक कर सुई लेने के लिए तैयार किया है। लेकिन इस तरीके का जो सुस्त रवैया अगर सरकार की रहेगी और स्वास्थ्य विभाग के, इस आधार पर हमने लगातार सुबह संपर्क में नगर आयुक्त को फ़ोन लगाते हैं, नगर आयुक्त फ़ोन नहीं उठाते, उप नगर आयुक्त करते वो भी दोबारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। न कोई निगम का कोई स्टाफ यहाँ मौजूद है, न स्वास्थ्य विभाग का सिर्फ एक नर्स और एक कंप्यूटर वाले ऑपरेटर जो वहाँ मौजूद है। उससे पूरे इतने टाइम जो सुबह से लोग बैठे हैं, सुबह 9 बजे से आज 1 बजने वाला, अभी तक मात्र 25-30 लोगों को वैक्सीन लगा है। ये इतनी ढीली व्यवस्था के कारण जो है, जो वैक्सीनेशन जो महाअभियान चलने की बात हो रही है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इस पर DM जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था रही तो लोग सुई के नाम से भी जो है भागेंगे, दोबारा सुई लेने के लिए सेंटर पर आएंगे भी नहीं।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नई दिल्ली के हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के द्वारा लगभग 25 लाख का मेडिकल रिलीफ मटेरियल दान दिया गया। यह दान रोड टू रिकवरी कोविड-19 2 के रिस्पांस के तहत दिया गया। इस दान को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड विजन इंडिया चेन्नई तथा स्थानीय स्तर पर मिथिला ग्राम विकास परिषद के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, डॉक्टर ओ.पी. गिरी, डॉक्टर पी.के. लाल, डॉक्टर ओम प्रकाश, स्वास्थ्य प्रबंधक चंद्रलेखा कुमारी, स्टाफ नर्स में नुपुर और भारती कुमारी इत्यादि मौजूद थे, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया। इस समारोह में IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के बिहार राज्य के चेयरमैन डॉक्टर रमन कुमार वर्मा और शिशु विभाग के भी कई सदस्य मौजूद थे। मिश्रा है, HOD पेडियाट्रिक्स है यहाँ, और चार्ज में प्रिंसिपल भी हूँ DMCH का। इस कोविड महामारी के दौरान आपने जो हमें मदद किया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हमें दूसरों को डिमांड भेजना पड़ता है, सरकार को भेजना पड़ता है, और इससे इतना मदद मिलेगा कि मुझे बिना किसी को डिमांड भेजे हुए हम यहाँ मरीजों का लाभ करवा सकते हैं इस समूह से। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी यदि इस प्रकार के सामान की ज़रूरत होगी तो आप हमें देने के लिए तैयार रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुशेश्वर स्थान के विधायक स्वर्गीय शशिभूषण हजारी की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ कुशेश्वर स्थान प्रखंड के रामपुर राउत ग्राम अवस्थित उनकी निजी जमीन पर संपन्न कराई गई। इस अवसर पर बिहार पुलिस के जवानों के द्वारा 21 राउंड फायर कर उन्हें अंतिम सलामी दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया के द्वारा विधायक के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया तथा जिला प्रशासन की ओर से उनके द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किया गया। तो वहीं मौके पर बिहार विधानसभा के उपसभापति महेश्वर हजारी, मंत्री मदन सहनी, विधायक के रूप में विनय चौधरी, संजय सरावगी, मिश्रीलाल यादव, श्रीमती सवर्णा सिंह, विधान पार्षद अर्जुन सिंह, राजद प्रदेश महासचिव सुनीति रंजन दास सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। यह व्यक्ति 2020 के आर्म्स एक्ट का वारंटी था, जिसे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहन यादव है, जो क्योटी के कयामचक का रहने वाला है। इसके पिता का नाम रामदेव यादव है। गिरफ्तार व्यक्ति पर कई आपराधिक मामले हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस अब इसे जेल भी भेजने की तैयारी कर रही है।